Hello everyone, welcome back to today's session. We are going to look at important explanations of the poem Ice and Fire by Edmund Spenser. Dear student, we have already analyzed this poem line by line in the previous session. In this session, we will discuss the important explanations of this poem from the exam point of view. So let's begin our today's session. So the first quatrain or the stanza of the sonnet is, my love is like to ice and I to fire. How comes it then that this her cold so great is not dissolved through my so hot desire, but harder grows the more I her entreat. एक बार आप हिंदी में इसका अर्थ देख लेते हैं. My love is like to ice and I to fire. कवि कहता है कि मेरी जो बिलव्ड है वो कैसी है, आइस की तरह है, एंड आई टू फायर, और मैं कैसा हूं, एक फायर की तरह हूं. हाउ कम्स इट, ऐसा कैसे हो सकता है, देन दैट दिस हर कोल्ड सो ग्रेट, उसकी जो कोल्डनेस है, उसकी जो नफरत है इतनी बड़ी कैसे हो सकती है, इज नॉट डिजोल्व, जो नहीं पिघल रही है, थ्रू माई सो हॉट डिजायर, मेरे प्रेम की जो अत्यधिक गर्म भावनाएं हैं उनके द्वारा वो नहीं पिघल रही है, बट हार्डर ग्रोज, बल्कि हो क्या रहा है कि वो और अधिक कठोर होती जा रही है. द मोर आई हर एंट्रेड, जैसे जैसे मैं उसको और अधिक प्रेम प्रदर्शित कर रहा हूं. सो इसकी जो एक्सप्लेनेशन हम एग्जाम में यदि ये लाइनें आ जाती हैं तो किस तरह से करेंगे वो हम इस वीडियो में देखते हैं. तो सबसे पहले हम लिखते हैं रेफरेंस. रेफरेंस में क्या क्या लिखा जाता है, जैसे रेफरेंस में लिखेंगे कि ये लाइनें कहां से ली गई है, कौन सी पोएम से ली गई है और उसके राइटर कौन है, और जहां से ये लाइन ली गई है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा लिख सकते हैं. तो कैसे लिखेंगे, जैसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोनेट इंटाइटल्ड आइस एंड फायर रिटन बाय एडमंड स्पेंसर. लिख दिया कि भाई ये लाइनें कहां से ली गई है, उसके राइटर कौन है, और उसके बारे में थोड़ा लिख देंगे. जैसे इंट्रोडक्शन टू द पोएम हमने जब देखा था उसी के रिगार्डिंग इसको थोड़ा सा लिख देंगे. जैसे दिस इज द 30th सोनेट इन ए सीक्वेंस ऑफ 89 सोनेट्स कॉल्ड एमोरेटी. बताया था हमने कि एमोरेटी में से 30वें नंबर का सोनेट है. एमोरेटी में क्या है, 89 सोनेट्स हैं. द सोनेट शोज द सैड प्लाइट ऑफ ए डिवोटेड लवर हु फाइंड्स हिज लेडी लव हार्ड हार्टेड एंड कोल्ड. इंट्रोडक्शन टू द पोएम जब हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तब हमने बताया था कि ये सोनेट किसके बारे में है, सैड प्लाइट, दुखी अवस्था ऑफ ए डिवोटेड लवर, एक समर्पित जो प्रेमी है उसकी दुखी अवस्था को दर्शाता हुआ एक लव सोनेट है. जो लवर है वो फाइंड्स हिज लेडी लव हार्ड हार्टेड एंड कोल्ड, जो अपनी लेडी लव को कैसा मानता है, हार्ड हार्टेड मानता है और नफरत से भरा हुआ मानता है. उसके बाद हम अगला जो टॉपिक लिखेंगे वो लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट. तो कॉन्टेक्स्ट में ये लिखेंगे कि ये लाइनें किस संदर्भ में आई है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये लाइनें आई है. तो इन लाइनों में क्या कहा है, द पोएट कंपेयर्स हिज बिलव्ड्स अनलविंग हार्ट टू आइस एंड हिज लविंग हार्ट टू फायर. तो सिंपल लैंग्वेज से हम ऐसा लिख सकते हैं कि कवि जो है, सिंपली का यूज किया गया है, तो वो अपने जो अनलविंग हार्ट है अपने बिलव्ड का, उसको आइस से कंपेयर करता है, जबकि अपने लविंग हार्ट को वो फायर से करता है. लाइनों का अर्थ हमने जान लिया, तो उनकी एक्सप्लेनेशन, व्याख्या कैसे करेंगे. तो व्याख्या कैसे करेंगे, इन दीज लाइन्स, इन लाइनों के अंदर ऐसे लिखेंगे, शुरुआत ऐसे करेंगे. इन दीज लाइन्स द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट हिज बिलव्ड इज लाइक आइस. पहली लाइन का की व्याख्या कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है कवि, जो उसकी बिलव्ड है वो कैसी है, इज लाइक आइस, आइस की तरह है, व्हाइल ही इज लाइक फायर. होगी पहली लाइन की, माय लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर को क्या कह देंगे, दैट हिज बिलव्ड इज लाइक आइस व्हाइल ही इज फायर, व्हाइल ही इज लाइक फायर. ओके, नेक्स्ट लाइन है, हाउ कम्स इट देन दैट दिस हर कोल्ड सो ग्रेट. तो इसको कैसे करेंगे, he says that he has deep passionate love for his beloved. ठीक है, but his lady love is so hard hearted and cold that she does not respond to his passionate love. He points out that it is very strange. How comes it means it is very strange that her cold so great को कैसे कर देंगे, that the coldness of his beloved's heart is not dissolved को is not affected through my so hot desire means by the heat of his burning love. बट हो क्या रहा है, लास्ट लाइन है, बट हार्डर ग्रोज द मोर आई हर एंट्रेड. बट हो क्या रहा है, एंड इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग इट इज गेटिंग हार्डर एंड हार्डर. तो इस तरीके से हम इसकी इन लाइनों की व्याख्या करेंगे. और लास्ट का जो पॉइंट होगा वो हमारा क्रिटिकल नोट होगा.
ठीक है। तो जो भी आप पोएम के इन लाइनों के अंदर जो भी आप चीजें देखते हो वो क्रिटिकल नोट में आप डाल सकते हो। तो पहली लाइन में माय लव इज लाइक टू आइस एंड फायर, कोई भी रिटोरिकल डिवाइस यूज कर रहा है कभी तो उसको लिख सकते हो, या कोई भी हार्ड वर्ड है उसकी व्याख्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, देयर इज द यूज ऑफ सिमिली इन द लाइन माय लव इज लाइक टू आइस एंड फायर। पहली लाइन में रिटोरिकल डिवाइस यूज हुआ है सिमिली, तो वो लिख देंगे, ठीक है। और भी यूज हुआ है एक रिटोरिकल डिवाइस, तो क्या है, रिटोरिकल क्वेश्चन इज यूज्ड इन द लाइंस हाउ कम। इन चारों लाइनों में कभी रिटोरिकल क्वेश्चन का यूज करते हुए बात की है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो एक्सपेक्ट नहीं करते आंसर को, आंसर की अपेक्षा नहीं करते, जिनका कभी जो है आंसर देना उचित नहीं समझता, बल्कि किस लिए यूज करते हैं वो, पोज टू मेक ए पॉइंट, कोई पॉइंट बनाने के लिए, मतलब कोई चीज को बताने के लिए कभी उसका यूज करता है, ना कि उसका उत्तर की अपेक्षा वो रखता है। तो यहाँ पे रिटोरिकल क्वेश्चन का भी यूज किया गया है। अगली लाइनें देखते हैं कविता की। ये लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो लाइनें क्या है, और हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट इज नॉट अलेट बाई आर हार्ट फ्रोजन कोल्ड, या delayed is not delayed by her heart frozen cold, but that I burn much more in boiling sweet and feel my flames augmented manifold। एक बार हिंदी में अर्थ देख लेते हैं लाइनों का। और हाउ कम्स इट, ऐसा कैसे हो सकता है, दैट माई एक्सीडिंग हीट, जो मेरी अत्यधिक गर्मी है, यानी मेरे प्रेम की जो अत्यधिक हीट है उस वो जो है इज नॉट डिलेड, जो कम नहीं हो रही, डिलेड मीन्स कम होना, लेसन होना, बाय द हार्ट फ्रोजन कोल्ड। हार्ट फ्रोजन कोल्ड के दो मतलब है, फ्रोजन इन द हार्ट, दिल में जमी हुई, या फिर हार्ट फ्रोजन कोल्ड, दिल को जमा देने वाली जो कोल्ड है वो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मेरी अत्यधिक गर्मी है वो कम नहीं हो रही है, किसके द्वारा, उसकी जो दिल को जमा देने वाली बर्फ के द्वारा, बल्कि हो क्या रहा है, बट दैट आई बर्न मच मोर, लेकिन उल्टा हो रहा है कि मैं जो है क्या हो रहा हूं, मच मोर, मैं और अधिक जो है जल रहा हूं, इन बॉइलिंग स्वीट, उबलते हुए पसीनों के अंदर, एंड फील्स माई फ्लेम्स ऑगमेंटेड मैनीफोल्ड। और कभी कहता है कि महसूस कीजिए कि मेरी जो फ्लेम्स है, मेरी जो प्रेम की जो हीट है, उसकी जो फ्लेम्स है मानो ऑगमेंटेड, मानो कलेक्ट हो गई हो, मैनीफोल्ड मीन्स बहुत अधिक मात्रा में, यानी बहुत ज्यादा, मानो मेरे प्रेम जो है उसके प्रति बढ़ रहा हो, और उसके बावजूद भी जो है मेरी जो प्रेम की गर्मी है, उसकी जो बर्फ है उसके द्वारा भी कम नहीं हो रही है। तो रेफरेंस में वही जो हमने पिछले लाइनों में डिस्कस किया था वही सेम रेफरेंस हो जाएगा, रेफरेंस चेंज नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट जो है किस कॉन्टेक्स्ट में आई है वो चेंज हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, द पोएट प्रेजेंट्स द अपोजिट स्टेट्स ऑफ हार्ट्स ऑफ द लवर एंड हिज बिलव्ड। तो यहाँ पे दोनों का वो किया गया है, द बिलव्ड इज कोल्ड एंड हार्ड एज आइस वेयर एज द लवर इज हॉट इन पैशनेट डिजायर। ठीक है, ये लाइनें बताई गई है, इसके संदर्भ में ये लाइनें बताई गई है। तो एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, इन दिस लाइन्स द लवर इज इन कंफ्यूजन, हाउ कम्स इट मीन्स वो कंफ्यूजन में है। तो क्या कहता है, हाउ कम्स इट मीन्स हाउ इज इट पॉसिबल, क्या कैसे हो सकता है, दैट द एक्सीडिंग हीट ऑफ हिज लव इज नॉट अफेक्टेड बाय हर कोल्ड एंड फ्रोजन हार्ट। ठीक है, you see that his passionate love is increasing in spite of the cold attitude of his beloved heart, as the heat of his passionate love remains unaffected by the hard ice of his beloved heart। और जैसे I burn much more in boiling sweat, तो इसकी कैसे करेंगे, he is burning more and more, वो जल रहा है ज्यादा से ज्यादा, in the heat of his passionate love and flames of its fire have increased manifold। ये कहा गया कि उसकी जो फ्लेम्स है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इस तरह से इसकी व्याख्या कर देंगे। क्रिटिकल नोट में हमने वही बताया था कि कोई भी रिटोरिकल डिवाइस यूज किया जाए तो हम उसको लिख सकते हैं। तो कौन कौन से रिटोरिकल डिवाइस यूज किए गए हैं, जैसे हमने बात की थी, बॉइलिंग स्वीट में क्या यूज किया गया है, एक्सेजरेशन का यूज किया गया है, हाइपरबोल का यूज किया गया है, और इस पूरे पैराग्राफ में रिटोरिकल क्वेश्चन का यूज किया गया है। तो हम ये दोनों लिख देंगे। जो लास्ट की एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं, लास्ट के क्वार्टर नोट का प्लेट दोनों को साथ में ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज्यादा। What more miraculous things may be told, that fire which all things melts should harden ice, and ice which it congealed with senseless cold should kindle fire by wonderful device. Such is the power of love in gentle mind, that it can alter all the course of kite। तो रेफरेंस इन लाइनों का भी सेम रहेगा पहले वाले की तरह, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इसका चेंज हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बाकी वो भी रखते हैं। जैसे द पोएट प्रेजेंट्स द अपोजिट स्टेट्स ऑफ हार्ट ऑफ द लवर एंड द बिलव्ड एंड एक्सप्रेस द पावर ऑफ ट्रू लव।
लास्ट जो कपलेट है, कपलेट में क्या करता है वो ट्रू लव की जो पावर है उसको बताता है। तो ये लिख देंगे, द बिलव्ड इज कोल्ड एंड हार्ड एज आइस वेयर एज द लवर इज हॉट इन पैशनेट डिजायर। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट इट इज great miracle that fire instead of melting ice is hardening it and the ice which has hard frozen cold is producing fire। ये चीज बताई गई है कि जो बर्फ है जिसकी क्वालिटी क्या थी, जमा देने की, लेकिन वो क्या कर रही है? किंडलिंग फायर, प्रोड्यूसिंग फायर, वो अग्नि उत्पन्न कर रही है। और जो फायर है, जो ओल्ड थिंग मेल्ट, जो सारी चीजों को पिघला देती है, वो क्या करती है? उसको, आइस को हार्ड करती है। तो वही चीज बताई गई है यहां पे। दोबारा देख लेते हैं। इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट इट इज ग्रेट मिरेकल दैट द फायर इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग आइस इज हार्डनिंग इट एंड द आइस विच हैज हार्ड फ्रोजन कोल्ड इज प्रोड्यूसिंग फायर एज ही shows passionate love for his beloved, but in response the beloved is growing colder and colder। ये बात कही गई है, उसकी बिलव्ड जो है और अधिक कोल्ड होती जा रही है। हर हार्ट इज सो कोल्ड दैट इट अपीयर्स टू हैव नो सेंसेशन। यहाँ पे क्या है ना, कॉन्गिल्ड विद सेंसलेस कोल्ड, मीन्स उसका दिल जो है मानो उसके अंदर कोई सेंसेशन ही नहीं हो। नेक्स्ट द पोएट डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ ट्रू लव। कपलेट में हम ट्रू लव की पावर के बारे में कभी बात करता है तो उसको लिख देंगे, जैसे ही कहेंगे, ही सेज दैट दिस ऑल मिरेकुलस मैटर इज बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ लव इन जेंटल माइंड्स। The power of love can change not only the nature of ice and fire but also all the course of universe। यही बात कही गई है कि सच्चे प्रेम की क्या शक्ति होती है कि वो यूनिवर्स की सारी चीजों के जो नॉर्मल ऑर्डर होता है उसको चेंज कर सकता है, वो ट्रू लव की पावर होती है। तो यहाँ पे रिटोरिकल डिवाइस की यदि हम बात करें तो कौन सा यूज किया गया है? वो किया गया है रिटोरिकल क्वेश्चन का यूज किया गया। तो यहाँ पे उसको आप क्रिटिकल नोट में या क्रिटिकल कमेंट के अंदर डाल सकते हैं, उसको आप क्रिटिकल कमेंट भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड द सेशन। वी लुक फॉरवर्ड टू मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर